लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र सरकार की सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। इस सर्वदलीय बैठक का भाजपा द्वारा बहिष्कार किया गया। भाजपा का कोई भी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। राज ठाकरे भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि बाला नंदगांवकर और संदीप देशपांडे मनसे की तरफ से इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र में भोंगे को लेकर नई दिशा निर्देश जारी नहीं की जाएंगी। जी हाँ, महाराष्ट्र में भोंगे को लेकर नई दिशा निर्देश जारी नहीं की जाएंगी। केंद्र सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वही फैसला लागू किया जाएगा। नई दिशा निर्देश जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भोंगे जो है वो शुरू ही रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर कोई भी नई दिशा निर्देश जारी करने से मना कर दिया है और साफ तौर पर ये कहा है कि कोई भी नई दिशा निर्देश जो है वो जारी नहीं होगी। पुलिस ने कानून के मुताबिक जो है वो काम किया है। पुलिस की कार्रवाई में दखल नहीं दी गई है। किरण समैया के मामले में उन्होंने ये कहा। हम पहले ये जान लेते हैं कि लाउड स्पीकर विवाद के मामले में लाउड स्पीकर जो इतने दिनों से चल रहा है, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा और भी ज्यादा गरमाएगा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भोंगे उतारने के मूड में नहीं है। भोंगे उतारने से साफ तौर पर मना कर दिया गया है। दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी नहीं होंगी। लाउड स्पीकर का निर्देश विशेष समुदाय के लिए अलग नहीं है। मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी के लिए एक ही नियम होंगे। कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भोंगे बंद नहीं होंगे। केंद्र ने नई नीति लागू की तो भोंगे बंद करवा देंगे, ये साफ तौर पर कहा है। यानी कि एक बार फिर से केंद्र की तरफ ढकेल दिया गया है। कानून टूटी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। यानी कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम केंद्र से बातचीत करेंगे। अगर केंद्र कोई नई नीति लाती है तो हम उस पर काम करेंगे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार भोंगे उतारने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अब अगर मनसे दूसरी तरफ ये कह रही है कि हमारा जो राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया है उस अल्टीमेटम पर हम अड़े हैं, वो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। 3 मई तक का अल्टीमेटम है तो है, वहां तक सरकार को कोई निर्णय लेना ही होगा। लेकिन यहाँ लग रहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद अपना जो अंतिम निर्णय है वो राज्य सरकार द्वारा सुना दिया गया है। सुनिए दिलीप वलसे पाटिल ने क्या कहा है। गवर्नमेंट ने इसके पहले इशू किए हैं, उस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के आधार पर ये लाउड स्पीकर की परवानगी देने के बारे में, यूज करने के बारे में निर्णय राज्य में चलता रहेगा। लेकिन सर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन कहीं होता नहीं है। देखा जाता है कि जैसे 6 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने बंदी लगाई हुई, इसके बावजूद 5 बजे ही हटा। इसीलिए कुछ लोगों ने ये बात उठाई है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसके बारे में इस पूरे देश को लागू होता है। तो इस बारे में अगर केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी तो सभी के लिए सुविधा होगी। सरकार की एक आरोप रहा है कि ये जो हनुमान चालीसा या अजान या लाउड स्पीकर इशू है, ये स्टेट में कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए हो रहा है और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने के लिए हो रहा है। क्या इस बात की चर्चा भी मीटिंग में उठाया गया? यस, इस बारे में कुछ लोगों ने चर्चा उठाया कि ये जो किया जा रहा है ये जानबूझ के क्रिमिनल हेट्रेड तैयार करने के लिए, अशांति निर्माण करने के लिए हो रहा है। इसके बारे में जरूर मीटिंग में कुछ लोगों ने कंसर्न व्यक्त किया। सरकार की नई गाइडलाइंस लाने वाली थी, लेकिन अब सरकार किन नियमों के तहत? आपने कहा कि 2015 से 17 के बीच में आदेश निकाले हैं राज्य सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किस तरह से पालन करवाएगी सरकार? क्योंकि 3 तारीख का अल्टीमेटम जिन्होंने दिया है, उनका कहना है कि 365 दिन परमिशन कैसे दी जा सकती है लाउड स्पीकर वजह? ऐसे है कि जो निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है वो सबके ऊपर लागू है। किसी के कहने से ऐसा कुछ उसमें बदलाव नहीं होता। सर, कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे,
लेकिन सवाल उसमें कुछ ये भी उठ रहा है कि 3 तारीख का जो एक थ्रेट दिया गया था महाराष्ट्र सरकार को कि लाउड स्पीकर नीचे उतारिए वरना हम अपने स्टाइल में वहां पे जाके आंदोलन करेंगे। आदित्य ठाकरे ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम केंद्र से इस मामले में बात करेंगे और केंद्र से बात करने के बाद अगर केंद्र नीति में बदलाव करती है तो वही नीति महाराष्ट्र में भी लागू की जाएगी। सुनिए आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है। ये सिर्फ मध्यप्रदेश का विषय नहीं है, ये सारे जो स्पीकर रखते हैं पूरा उसी का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर थी उसके हिसाब से आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से लेकर 2017 तक जो जीआर निकाले हैं उसमें अलग अलग जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, रेजिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है, ये सारे जोन्स के लिए अलग अलग डेसिबल तय करती है जो लिमिट होती है। अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउड स्पीकर की लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहाँ उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो देश भर में ये कानून जारी होता है, सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं। और ये कानून जो है ये पब्लिक मीटिंग को भी लागू होता है। हम हमारे लिए एक सवाल है, ठीक है, चलो लेट्स फिनिश। क्या आपको लगता है ये जो इशू है ये बीजेपी खास करके सेना को टारगेट करने के लिए बढ़ाया है, ऐसा? ये एक नॉन इशू है एक्चुअली। अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, कई पार्टी शायद खुद को रिवाइव करने के लिए। ये सब बातें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो इशू है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो सुख शांति बनी हुई है वो वैसे ही बरकरार रहे और लोग आज जो प्रोग्रेस देख रहे हैं महाराष्ट्र में वो प्रोग्रेस देखते रहे। कहीं भी इसमें भेदभाव का विषय नहीं होगा और सभी नागरिक एक साथ रहे, शांति से रहे और खुशहाली। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।